अब ऐसे देखिए गुरु का कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 5 में बैठा हो, ये जन्म कुंडली की बात हो गई और ये वर्षफल की। तो जन्म कुंडली में बृहस्पति 5 में हो, और किसी भी वर्षफल में मंदा हो रहा हो, खराब हो रहा हो। वर्षफल में क्या है कि गुरु मंदा हो रहा हो, अब गुरु हर खाने में आके कैसे मंदा हो रहा है आप लोग जान गए। तो यहाँ पर जो बुरा प्रभाव होगा वो मामा और मामा की संतान पर पड़ेगा। मामा खानदान पे सर पड़ेगा। दादा या पुत्र पे सर? मामा मामा मैटरनल अंकल। ओके सर। तो सर जैसे गुरु सर मामा के साथ ही कोई, सर ये गुरु के साथ ही कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वर्षफल में तो ये हमेशा ही अशुभ रहेगा फिर। हाँ रहेगा, जिसका गुरु 5 में बैठा होगा, ठीक है, जी तो जी। मामा संतान पे असर पड़ेगा। तो फिर लाइफ टाइम ही हो गया। नहीं, अब ऐसा थोड़ी कि हर साल जो है। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि युति बना के बैठ गया, हाँ जी है हाँ ना। जी हाँ जी, वही वही। हाँ, तो जी बृहस्पति जी देखिए क्या है कि बृहस्पति के साथ यहाँ पे आप कह रहे हैं कि राहु बैठ गया, लो तो हरा, फिर उसमें हाँ जी। मामा की हालत खराब रहेगी। दिन जो प्रतिदिन खराब प्लेनेट होती बैठ चली के जाएगी। खराब कर रहा है वो जी हालत जी खराब कर देगा। किसी का यहाँ पे गुरु राहु बैठ गया तो उसका जो जी मामा जी है ना वो बीमारी से परेशान रहने वाला है। फिर जी जी शुक्र बैठ गया तो भी बीमारी दे देगा तगड़ी। जी। तो उसके सर जो मेरा शत्रु बैठा उसका मेरा है उपाय सर। करने से हो जाता है। उसको क्या है कि जो मंदा हो रहा है, जो मंदा कर रहा है, उसका उपाय करिए। जी जी जी। तिवारी ये क्या बोल रहे हैं आप? सर मेरा गुरु और राहु 5 में है। गुरु राहु 5 में है और तो हाँ, फिर लेकिन वर्षफल लेकिन में सगे बताइए। लेकिन सगे सगे मामा नहीं है सर हमारे कोई। मामा नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मामा है ही नहीं तो फिर मतलब समझिए कि मामा ही गायब कर दिया इसने। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे सगे मामा नहीं है तो जी। कोई चचेरे वगैरह मामा है? हाँ वो तो है। तो उनकी क्या कंडीशन रहती है उनकी तो कंडीशन बहुत खराब है ना। है। हाँ, तो ये क्या है कि आंखों की वर्ष, दिक्कत है, बीपी शुगर सब कुछ है उनको। हाँ, तो ये क्या है, ये चीज मिलती ही है। अब ये क्या है, ये मैं जगह जगह से किताबों से छाट छाट के और लिख कर नोट बनाया हूँ, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और कुंडली में लगाएंगे सर ये मिलेगा, और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। कुछ किताबों में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन और कहीं मिलेगा नहीं। ये सब किताब पढ़ पढ़ अंडरलाइन मार मार छाट छाट के निकाले हैं। और सर उनकी सर संतान में इसका भी बुरा समस्या प्रभाव ही है सिर्फ सर। मामा पे आएगा? मामा पे और मामा की संतान पर। हाँ सर तिवारी सर, आप मामा वो कुछ की कह है रहे थे, सर। कंप्लीट कीजिए। कि देखिए संतान को भी तकलीफ हाँ है सर। सर है ना। सर मामा की तिवारी सर, संतान को या मामा की संतान को यानी मामा कि की जो संतान। आपके मेरे भाई हैं, ठीक है। तिवारी सर, उनके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, मामा के बच्चों को? आप म्यूट पे हैं तिवारी सर। हाँ तिवारी जी म्यूट पे हैं। सर उनके एक लड़की है सर, वो बोल सुन नहीं सकती है, और एक लड़की है उसकी मतलब शादी उदी हुई लेकिन मतलब उसकी बहुत बुरी स्थिति है, घर ही पे आ गई वापस। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर सर ये मामा राहु और का उपाय मामा करेंगे तो उनकी स्थिति बिगड़ सुधर सकती है। अब क्या है कि जब
36 साल चक्र के हिसाब से राहु आता है उस साल इलाज कर ले, है ना, जी उस जी। साल इलाज कर ले। तो 1 मिनट, एक फोन आया, मैं 1 मिनट करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ, अरे क्लास चालू है, मैं अभी करता हूँ ना। हाँ ठीक है, तो अपने गुरु को भी अच्छा करिए और राहु का भी इलाज करिए, और जब भी 36 साल चक्र के हिसाब से आ जाए मौका, तुरंत इलाज कर डालिए। सर हाँ, सर मामा पर, मामा की संतान पे असर आएगा, अपनी संतान पे तो नहीं आएगा ना सर? मामा की संतान पर। ओके सर। मतलब देखिए कि लाल किताब में जैसे के जैसे लिखा है वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं, उसमें हम अपना दिमाग जोड़ के कुछ नहीं बता रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान है ये लो बता दिया। ठीक है, यही कर करके जो है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में बदल गई और अर्थ का अनर्थ होते जा रहा है। अब ऐसे ही देखिए जन्म कुंडली में जो है, किसी भी घर में बृहस्पति और उसके साथ चंद्रमा बैठा हो, किसी भी घर में, और जिस वर्ष फल में ये बृहस्पति और चंद्रमा घूमकर खाना नंबर 9 में आएंगे, देखिए जिस वर्ष फल में ये आएंगे खाना नंबर 9 में, उस साल व्यक्ति को क्या होगा, गुप्त धन प्राप्त होगा। कहीं भी बैठा हो गज केसरी बना के, और जब 9 में आएगा उस साल व्यक्ति को गुप्त धन मिलेगा। अब और देखिए कि अगर यही जो कॉम्बिनेशन है कि जन्म कुंडली में ये किसी भी भाव में ना हो, खाना नंबर 10 में हो, ठीक है, और ये वापस लौट के 10 में आ जाए, दस में आ जाए, अब गुप्त धन प्राप्त नहीं होगा। सर मेरा लीव हो गया था, प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। हाँ बोलता हूँ, देखिए पहला क्या बताया कि गुरु और चंद्रमा किसी भी भाव में हो और जिस वर्ष फल में घूमकर खाना नंबर 9 में आएंगे, तो उस साल व्यक्ति को गुप्त धन प्राप्त होगा। जी सर। और अगर जन्म कुंडली में, पहले तो बताया कि किसी भी भाव में अगर ये युति, ये मुश्तरका जो हो रहे, ये खाना नंबर 10 में हो रहे हैं, कहा जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र खाना नंबर 10 में हो, और जिस वर्ष फल में ये घूमकर फिर से 10 में आएंगे, तो सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट होगा, जो इकट्ठा धन है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ओके। अब जन्म कुंडली में गुरु और शनि खाना नंबर 2 में हो, ये हो खाना नंबर 2 में, और जब ये घूमकर वापस वर्षफल में भी खाना नंबर 2 में आ जाए,
वर्षफल में भी 2 में आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा कि पिता की आयु पर भारी होगा वो वर्ष। जी सर। और क्या होगा, खुद की सेहत खराब होगी। जी सर। और तीसरी चीज होगी, धन की हानि होगी। जी सर। और लास्ट लाइन नहीं दिख रही। धन की हानि होगी, जी सर। लॉस होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो जन्म कुंडली में होगा तब भी होगा ये, अकेला वर्षफल में? जन्म कुंडली में होगा तभी तो वर्षफल में घूम के आएगा। नहीं सॉरी, मतलब कि किसी आदमी का यहाँ पर गुरु बैठा है और साथ में शनि भी बैठा है, कहाँ, खाना नंबर 2 में। तो जिस वर्ष फल में घूम कर यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, उस साल ऐसा होगा कि 2 के ग्रह 2 में वापस आ रहे हैं। अब ये अगर जो है बृहस्पति यहाँ पर अकेला भी हो, ठीक है, ऐसे ये देखिए, एक ये भी कंडीशन है कि जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा हो और वर्षफल में शनि जो है घूमकर 2 में आ जाए। वहां पर क्या है कि दोनों साथ में थे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दे रहे कि खाना नंबर 8 वर्षफल में खाली हो, ठीक है, इसी में खाना नंबर 8 खाली हो, तो इस साल क्या होगा कि धन का नाश होगा और सेहत खराब होगी। धन का नाश होगा और सेहत खराब। सर कुंडली में बृहस्पति है और वर्षफल में शनि और 8th हाउस कर दिया थी ना। हमसे कह रहे हैं कुछ? जी सर मैं कह रही हूँ, मतलब 2nd हाउस में कुंडली में बृहस्पति अकेला और वर्षफल में 2nd हाउस में शनि और 8th हाउस कर दिया ऐसे ना। अकेला हो चाहे, देखिए, अकेला हो चाहे किसी के साथ बैठा हो, अगर शनि के साथ बैठा है तो खुद घूम के शनि आएगा, क्योंकि शनि साथ में है। और अगर शनि साथ में नहीं है और ग्रह हैं, बैठे रहने दीजिए, वो घूमते रहेंगे अपना साथ में। लेकिन जिस साल शनि घूमकर 2 में आ जाएगा और बृहस्पति पहले से यहाँ मौजूद था जन्म कुंडली में, और शनि घूम के आ रहा है और उसी समय 8 खाली हो गया, तो धन का नाश होगा और सेहत खराब होगी। ओके। जन्म कुंडली में गुरु जो है लगन में हो यहाँ पर, और वर्षफल में जो है शनि आ जाए खाना नंबर 7 में, यानी कि यहाँ आ जाए, तो इस साल क्या होगा, कुंडली मतलब कि माता से वियोग है, माता से दूरी बढ़ेगी। सर माता से दूरी बनेगी, कि माता से दूर चला जाएगा आदमी। और अगर मैरिज हो रखी है तो मैरिज हो लड़की रखी की कुंडली में हमसे कह रही हैं
जी सर, मैं कह रही हूँ सर, मतलब लड़की की तो मैरिज के बाद वैसे ही दूर हो जाती है। लड़की दूर हो जाती है तो हो सकता है कि उस लड़की के जो है जन्म कुंडली में ही गुरु लगन में और शनि साथ में होगा। जैसे तिवारी जी ओके। के जन्म कुंडली में ही देखिए शत्रु बैठ गया था, तो पहली चीज क्या कि मामा ही गायब कर दिया उसने। और जो दूर के मामा हैं उनको वही तकलीफ हो रही जो फलादेश दिया गया है। जी सर। तो माता से दूरी बनेगी और पिता का स्वास्थ्य खराब होगा। तो माता से दूरी दो तरह से बन सकती है, एक कि बिछुड़ जाए, दूर चले जाए, दूसरे शहर गांव देश चले जाए, और एक दूरी ऐसी भी बन सकती है जो मन से बनती है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके। देखिए ये चीज आपको हर प्लेनेट की मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये हर ग्रह की मिलेगी, लेकिन मंगल की नहीं मिलेगी। ठीक है, मंगल के सर लिए, ऐसा क्यों? मंगल बताया था ना मैंने, वर्षफल में जहां जा रहा है, हाँ बस जैसे आपको बता दिया ना जी जी जी। कि शुभ अशुभ हो रहा, वो देखना है। पहले मैं जब पढ़ा तो मैंने भी सोचा कि ये मंगल का कुछ नहीं लिखे पंडित जी। फिर बाद में जब मंगल के चैप्टर में गया तो वहां पर वो चीज पढ़ा, तब मेरे समझ जी में आया कि सारे ग्रह का जो है, केतु का है, राहु का है, कुछ भी कंडीशन हो, 2 कंडीशन, 4 कंडीशन, 10 कंडीशन, लेकिन मंगल की एक भी नहीं। सर, आप इतनी मेहनत से निकाल के बता रहे हैं, यही बहुत है। हाँ, तो अब क्या है कि एक बार जी। मेहनत किया, फायदा बार बार होगा सबको ना। जी जी जी। और हमारी किस्मत है सर कि जो आप से मतलब इतनी चीजें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सब जो है पंडित जी का कमाल है। सर हमारे सर लिए तो ठीक पंडित मंगल जी की आप ही क्यों नहीं हैं है? है, है? क्यों मंगल की नहीं हमारे है? लिए तो पंडित जी आप ही हैं। मंगल के लिए लिखा है पंडित जी ने कि जन्म कुंडली में है जो, तो वो जो जन्म कुंडली में मंगल दिखता है वो फल नहीं, वर्षफल में जहां जहां जाके घूमेगा वहां वहां का फल देगा उस खाने में। अच्छा। और जो जन्म कुंडली का है वो केवल जो योग है उनके लिए है। जैसे मान लीजिए कि 3 में मंगल का घर है, 3 में मंगल बैठ गया, सूरज बैठ गया, तो अब एक ये योग बन गया कि जो है कुंडली वाले की उम्र 90 साल होगी। यह मंगल यहाँ पर बैठ गया 3 में और बुध खराब होकर बैठ गया 3 में, तो भी ये एक योग होता है कि कुंडली वाले की उम्र 90 साल होगी। तो इस प्रकार के जो योग हैं धन के लिए है या उम्र के लिए या अन्य क्षेत्रों में, उसके लिए जन्म कुंडली का मंगल देखा जाएगा। बाकी फल सब वर्ष फल में। तो अब देखिए कि गुरु अगर खाना नंबर 2 में बैठा हो जन्म कुंडली में, और खाना नंबर 8 जो है खाली हो, कहा जन्म कुंडली में, और क्या हो, 8 जो है खाली हो, तो वर्ष फल में जब जब भी राहु है, शनि है, केतु है, वर्ष फल में जब भी शनि, राहु, केतु, ये कहाँ आएंगे, 8 में आएंगे, तो क्या होगा उस समय, बृहस्पति बाधित हो जाएगा, गुरु क्या होगा, बाधित। बाधित होगा यानी कि जो गुरु की अशियाएं हैं अब गुरु को फल देने में बाधा पैदा कर रही है, तो बृहस्पति की अशियाएं जो है वो बर्बाद होंगी उस साल।
और ये जो बृहस्पति 2 में था, जो शनि आ रहा था, तो उस दौरान भी एक ये भी कर सकता है कि ससुराल से जो है तकरार, लड़ाई झगड़ा भी पैदा हो सकता है। अब सर जन्म प्लीज कुंडली रिपीट में करेंगे। ये जो अभी बताया था ना कि गुरु 2 हाँ में हाँ हो और शनि वर्षफल में 2 में आए, जी। तो उस साल जो है मतलब क्या है, हेल्थ तो खराब हो ही रही है व्यक्ति की, लेकिन ससुराल से भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है। ठीक है सर, थैंक अब देखिए जन्म कुंडली में बृहस्पति किसी का 4 में बैठा हो और बुध जो है खाना नंबर 10 में जन्म कुंडली में, तो जब जब भी वर्ष फल में घूमकर जो है बुध 4 में आएगा तो बर्बादी शुरू होगी। और व्यक्ति जो है इस साल किसी ऐसे जो है बहुत खराब व्यक्ति के संपर्क में आएगा, जो मतलब कुटिल व्यक्ति होगा, पापी होगा, उसके कारण जो है उसको हानि उठानी पड़ेगी। तो वर्षफल में क्या आ जाए, 4 में आ जाए बुध घूमकर, वर्षफल में बुध 4, तो कुटिल व्यक्ति का साथ मिलेगा और बर्बादी जो है शुरू हो जाएगी। अब जी यहाँ सर। पर बुध की वजह से हो रहा है, तो आप इलाज कैसे करेंगे, बुध के थ्रू करेंगे, यानी कि बहन की सेवा, दुर्गा जी, ठीक है। जिस ग्रह के कारण तकलीफ पैदा होती है, तो उस ग्रह को ही पकड़ के उसका इलाज किया जाता है। अब किसी का मान लीजिए कि बृहस्पति लगन में बैठा है, वर्षफल की कंडीशन है, ठीक है, किसी भी वर्षफल में अगर बृहस्पति लगन में आ रहा है और बृहस्पति के जितने भी घर हैं, यहां पर शनि आ जाए, ठीक है, ये पूरी वर्षफल की कंडीशन, जन्म कुंडली की नहीं, कि गुरु 1 में और शनि कहाँ हो जाए, 2 में, 5 में, 9 में, 11 में और 12 में। तो इस साल व्यक्ति को क्या होगा कि रेक्टम से रिलेटेड तकलीफ होगी, कि वहां पे रेक्टम में उसको चोट लग सकती है या उसको पाइल्स वगैरह की शिकायत हो सकती है। और ये जो शनि है, शनि के स्थान पर अगर शुक्र होगा तो भी यही तकलीफ होगी, और साथ में एक बोनस की स्किन की भी तकलीफ मिलेगी, ठीक है। सर इसमें जन्म कुंडली में कोई ये वर्षफल का बता रहे हैं, है ना। पर जन्म कुंडली में गुरु 1 जन्म में कुंडली में कहीं भी हो, अगर कहीं भी बृहस्पति लगन में आया और शनि उसके घरों में बैठ गया, तो उस साल ये तकलीफ होगी। और जिसके जन्म कुंडली में है, तो वो तकलीफ उसको सारे जीवन होगी, जब तक इसका उपाय नहीं होगा। जी सर। और अगर यहीं पे जो है राहु हो गया, ठीक है, राहु बैठ गया बृहस्पति के घरों में, तो क्या होगा कि यहाँ पर सांस से संबंधित तकलीफ कुंडली वाले को या कुंडली वाले के पिता को होगी।
अब जन्म कुंडली में बृहस्पति जो है 1 में हो और बृहस्पति के शत्रु आ जाए खाना नंबर 5 में, यानी कि यहाँ पर शत्रु आ जाए वर्षफल में। जन्म कुंडली में लगन में बैठा है और वर्षफल में यहाँ आ जाएंगे, तो क्या होगा, इस साल भी सेहत खराब होगी। गुरु लगन का, ठीक है, 1 में। अब यदि गुरु यहां ना बैठ के 5 में बैठ गया, ठीक है, और शत्रु ग्रह जो है आ गए 1 में, यहाँ पे क्या आ गया, वर्षफल में जो है शत्रु आ गया लगन में, तो भी सेहत खराब होगी दोनों कंडीशन में। कि किसी भी वर्षफल में जन्म कुंडली में गुरु और शनि कहीं भी बैठे हो, वर्षफल में जब गुरु और शनि का जो है टकराव हो जाए कैसे भी, तो इस साल क्या होगा, सेहत खराब होगी। आप अपना पुराना वर्षफल देखते जाइए पलट पलट के, जहां पर भी बृहस्पति और शनि आपस में टक्कर की स्थिति में बैठे हैं जिस साल में, उस साल आप बीमार पड़े होंगे। सर तो हाँ सर अगर गुरु प्लस शनि किसी भी घर में बैठे हो कुंडली में, तो वर्षफल में भी तो इकट्ठे ही आएंगे सर, उसमें टकराव कैसे होगा सर? टकराव नहीं होगा ना, फिर दूसरे तरह से बीमार होंगे, ठीक है। सर समझ नहीं आया सर ये वाला। नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब अगर गुरु और शनि साथ में ही बैठे हैं तो वो टकराव की स्थिति में आएंगे नहीं ना कभी, वो तो साथ साथ चलेंगे। सर मतलब वर्षफल में गुरु और शनि कहीं पे भी आए, मतलब किस घर में आए थे? तो गुरु शनि 12 में आए तो आपकी देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति है और साथ में शनि है, ठीक है, तो कोई भी किसी भी साल का आप वर्षफल लेंगी तो ये दोनों प्लेनेट जो है साथ साथ घूमेंगे, क्योंकि ये मुश्तरका है, जी साथ सर। घूमेंगे ना। सर मेरे 12 में आ रहे हैं। अन्नू जी, सर सोनाली बोल रही हूँ। सर नहीं समझ आया सर। थी उनकी आवाज कट गई, ठीक है, तब सर तक आप नहीं बोलिए, समझ आया सोनाली सर। जी क्या जैसे बोले। सर फोर्थ हाउस में वॉइस ब्रेक हो रही है, चलिए तब से सोनाली जी आप ही पूछिए क्या सर बोल गुरु रहे हैं। शनि 12 में आए तो क्या होगा? गुरु शनि 12 में आए तो क्या होगा ये नहीं है, टकराव होना चाहिए। अगर गुरु शनि साथ में है तो टकराव होगा नहीं ना कभी भी, फिर तो इस कंडीशन की वजह से व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, दूसरी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। अगर जन्म कुंडली में कहीं अलग अलग बैठे हैं, साथ में नहीं है, तो ही टक्कर में आएंगे, ठीक है। ठीक है। जिसका मुश्तरका होके बैठा है शनि और बृहस्पति, वो टक्कर में नहीं आएंगे ना कभी भी। ओके सर मेरा लीव हो गया था, सॉरी सर। हाँ हाँ बोलिए, इंटरनेट पे सर मैं कब कह रही जाकर हूँ उछाल के फेंक देता है ये। सर गुरु प्लस शनि किसी भी घर में हो, फिर हाँ वर्षफल में क्या कंडीशन बताइए आपने सर? नहीं, वो उसका हमने कुछ नहीं बताया भाई, हम केवल टक्कर की बात कर रहे हैं।
और गुरु शनि साथ में है तो टकराव होगा नहीं कभी भी, जी सर। है ना। ये जन्म जिसका कुंडली में जुपिटर और सैटर्न किसी भी घर में हो तब का बता रहे हैं, वो इकट्ठे का नहीं बता हाँ रहे। मतलब हाँ आमने एक सामने हो गया। आमने सामने होगा तो किसी ना किसी साल में वो टक्कर की स्थिति में आएगा, लेकिन मुश्तरका होके बैठा है तो पूरा जीवन निकल जाएगा, गुरु शनि टक्कर नहीं होगी कि हो सकती है कभी भी, कभी नहीं होगी ना। नहीं हो सकता। हम्म, नो सर। हाँ और जन्म कुंडली में देखिए कि बृहस्पति जो है शुभ स्थिति में हो, अशुभ ना हो। जन्म कुंडली में बृहस्पति हो शुभ, और वर्षफल में जो है लगन में शनि आ जाए, ये कुंडली में कहीं भी हो, वर्षफल में शनि आ जाए लगन में, बहुत सारा धन मिले व्यक्ति को। ठीक है।